दोस्तों चलिए आज हम शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता। इससे पहले हमने पाषाण काल का क्वेश्चंस करा दिया है, तो आप इसको प्लीज़ स्किप मत करिएगा क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों को। मतलब कोई भी एग्जाम देंगे तो मतलब काफ़ी क्वेश्चन इससे मिलेगा, काफ़ी क्वेश्चन। तो प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसमें पीसीएस तक के हैं। आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्री में पूछे गए तो वनडे एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे और ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि पीसीएस के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में रिपीटेड होते ही होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चंद्रहूदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर। तो और सौगौरा, तो सौगौरा नहीं है, ठीक है। चंद्रहूदड़ो है ही, कोटदीजी है ही, देसलपुर है ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, बिल्कुल सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का अभाव था, ये भी सही है। उपयुक्त सभी यानी उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। चौथा क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो त्रिभुजाकार था, ठीक है। अब चलते हैं कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो कौन सी पद्धति अपनाई? यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे ग्रिड पद्धति अपनाई, ग्रिड पद्धति अपनाई, ठीक है। और निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ है? तो गाय का नहीं हुआ है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो गाय का नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो लोथल में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया तो भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया तो भारत में। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिलता है तो लोथल में। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिलता है तो लोथल में मिलता है। एक बार और देख लीजिए, हड़प्पा दांत का पैमाना संदर्भ में मिलता है तो कहाँ मिलता है? हाथी दांत का पैमाना लोथल में मिलता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें पे, ठीक है। आप लोग प्लीज़ स्किप मत करिएगा दोस्तों और इसे अच्छे से अच्छा मतलब रिवीजन एकदम रखिएगा ताकि आप लोग मतलब एकदम श्योरिटी है। क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप लोगों को क्वेश्चन मतलब इससे बाहर न जाए, ठीक है। तो चलिए आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। आर है, कारण है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक है। तो उपयुक्त में से दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण ए का नहीं है। कथन था मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, कारण था वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो सही बात है। तो इसका यही होगा, ए और आर दोनों सही, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हड़प्पा नगर जिसके प्रतिनिधि लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर। वह हड़प्पा स्थल जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर। ठीक है, अब आते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो BN स्मिथ नहीं थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं? BN स्मिथ। ये लोग संबंधित थे RD बनर्जी, KN दीक्षित और MS वस्त। ये लोग मतलब थे उसमें। ठीक है, उत्खनन मोहनजोदड़ो में, लेकिन ये नहीं थे। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम क्या है? भारत में निम्नलिखित में के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आया था? तो नगर संस्कृति आई थी। ठीक है, उसके बाद से दूसरे पर आया था लोहे का हल आया था। ठीक है, तीसरे पर आया था आहार मुद्रा, चांदी के सिक्के आए थे। ठीक है, लास्ट में आया था सोने के सिक्के। ठीक है, लास्ट में सोने के सिक्के आया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? तो शहर नियोजन प्रणाली द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? तो शहर नियोजन प्रणाली द्वारा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सूची 1 को प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातात्विक खोज के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, प्राचीन स्थल को पुरातात्विक खोज के साथ सम्मिलित करना है। तो लोथल का क्या है? पुरातत्व गोदीवाड़ा। कालीबंगा का क्या है? जूता हुआ खेत। धौलावीरा का क्या है? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और बनौली का क्या है? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति। बनौली का है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति। ठीक है, इसको मतलब अच्छे से रिवीजन आप लोग मारिएगा। ये ना सोचिएगा कि मतलब क्वेश्चन ऐसा है, मतलब हल्का तो क्वेश्चन इसको नहीं कह सकते। आप अभी यहाँ देखेंगे UPPCS मेंस आपका ये तो क्वेश्चन IAS में पूछा गया था। ठीक है, फिर ये आपका देखेंगे कि UPPCS मेंस में ये 2010 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए सब क्वेश्चन एक भी आप लोग स्किप ना करिएगा, आप लोग प्लीज़ पूरा पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ प्राप्त हुआ है? धौलावीरा में। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो धौलावीरा में। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनावली। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उनकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनावली। युग्म शवाधान का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो लोथल में। युग्म शवाधान का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो लोथल में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो हड़प्पा दयाराम साहनी ने किया था। लोथल AR राव ने किया था। सुरकोटदा JP जोशी ने किया था। धौलावीरा VK थापर। ये गलत है। ये देखिए UPPCS मेंस में पूछा गया है। ठीक है, ये UPPCS मेंस में पूछा गया है। हाँ, अब आइए आते हैं रंगपुर। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए, कोई क्वेश्चन तो नहीं छोटा ऊपर। हाँ, चलिए अब आते हैं युग्म समाधान हो ही गया आपका। न्यूक्लियस कौन सा मिले, ये भी हो गया। अब आते हैं हम रंगपुर पे। ठीक है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो सौराष्ट्र में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन व्यवस्था थी सौराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी तो सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी तो सुमेरियन सभ्यता।
निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? तो कालीबंगा हरियाणा में है, ये नहीं है, शायद राजस्थान में है कालीबंगा। बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब में। ठीक है। अब आ रहा है, किस सिंधु स्थल ने से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है? तो भांडा से। किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है? तो भांडा से। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल है। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल है। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो एजटेक, माया, मोइस्का, इंका। उत्तर से दक्षिण का सही कालानुक्रम क्या है? तो एजटेक, माया, मोइका, इंका। यूपी आरओ और एआरओ में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है। अब आइए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है। सूची 1 को, तो मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। फिर देखते हैं, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है। तो इतने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा का पूरा करिएगा। इसमें कोई वो मत करिएगा कि नहीं मैं ये नहीं पढ़ सकता, वो नहीं पढ़ सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट ऐसे ही करिए और अपनी दया दशा जो भी है हमारे ऊपर बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा में। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो पशुपति के। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो पशुपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे? किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो लोथल के। ठीक है। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे? किस नगर के घरे और दरवाजे के मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो लोथल के। ठीक है। अब आते हैं, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। आप लोगों को कमेंट में दे रहे हैं, आप लोग इसका जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो मिस्र की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो J.H. मैकन ने। चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था तो J.H. मैकन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो शिखर सहित मंदिर नहीं मिला, बाकी नालियां और कुएं मिले हैं, दुर्ग मिले हैं, धान्यागार मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो आइए देखते हैं कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है। अब ये है आपका हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए
इंद्र को उत्तरदायित्व माना, तो सर मार्टिन व्हीलर ने। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना, तो सर मार्टिन व्हीलर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एक हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई। मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई, तो बनावली में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के उस पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि परिस्थिति था वर्चस्वशाली नहीं था, तो सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। अब आते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर कहाँ है, गंगा के किनारे। नागार्जुन कोंडा कहाँ है, कृष्णा के किनारे। और पैठन कहाँ है, गोदावरी के किनारे। पैठन कहाँ है, गोदावरी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रहालय करने का स्थान कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। मानव समाज विलक्षण होता है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। हड़प्पा कालीन स्थलों में किस धातु की प्राप्ति नहीं है, तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्थानों में किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से विख्यात वृषद मुद्रा प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सिंधु स्थानों में किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषद मुद्रा प्राप्त हुई है, तो चंद्रहूदड़ो से। कब्रिस्तान में जहाँ एक साथ पुरुष एवं महिला को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, तो कहाँ से मिला है, लोथल से। कब्रिस्तान जहाँ एक साथ पुरुष और महिला को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, तो लोथल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, तो लाल रंग का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो ये सम्मिलित करना है, हड़प्पा किससे, रावी नदी के किनारे। कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे। लोथल है भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ है सतलज नदी के किनारे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो किसके लिए, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो किसके लिए, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं की आवृत्ति, एक देवता का अंकन है। वे 4 पशु कौन थे, तो बाघ, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं की आवृत्ति, एक देवता का अंकन है। वे 4 पशु कौन कौन है, तो बाघ, गेंडा, भैंसा और हाथी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति में। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है, तो शेर का नहीं हुआ है। किस पशु की अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है, तो शेर का नहीं। बाकी घोड़ा, गाय, हाथी, इन तीनों का हुआ। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में पूछा हुआ है। ठीक है, तो पीसीएस तक के, बीपीएससी तक के, अब या टीचर के लिए आप इसको मतलब पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। सिंधु घाटी सभ्यता की गैर आर्य थी क्योंकि
सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मृद भांड है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मृद भांड है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। तो दोस्तों मैं डबल बार मतलब दो बार क्वेश्चन रिपीट करते जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस ना करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। और जहाँ तक हमारा मतलब मैं 100% की गारंटी तो नहीं दे रही हूँ, बट इतना है कि आप लोगों का क्वेश्चन जरूर मिलेगा इससे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो राखीगढ़ी राजस्थान। हड़प्पा संस्कृति के स्थल में एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो राखीगढ़ी। बाकी ये सुमेलित है। आलमगीर उत्तर प्रदेश सही है, बनावली हरियाणा सही है, दायमाबाद महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी तो कालीबंगा में। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी तो कालीबंगा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित किया गया है? तो रंगपुर से। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित किया जाता है? तो रंगपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ठीक है, तो ये होगा वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग, ठीक है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृ शक्ति में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल क्या है? तो धौलावीरा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल क्या है? तो धौलावीरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो एफ रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, तो ये सही नहीं है। बाकी देखिए बाकी सही है। EJH मैके ने सुमेर से लोगों का पलायन। ठीक है, मार्टिन व्हीलर ने पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन। अमल नंदा घोष ने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता से परिणाम स्वरूप। ठीक है, इतना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंधु घाटी में निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई जाती है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है। तो क्या है? ए में मोहरे और बर्तन जेवर हथियार तथा औजार। मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। बाकी ये सही है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। मैं आप लोगों को दो बार क्वेश्चन इसलिए रिपीट कर दे रही हूँ ताकि याद करने में कठिनाई नहीं होगी और काफ़ी अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। इसके लिए मैं क्वेश्चन दो बार रिपीटेड करते जा रही हूँ ताकि पढ़ने में मन भी लगेगा आप लोगों का और दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है
75 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन थे? तो मुद्राएं थी। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष में तत्कालिक व्यापारिक आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन थे? तो मुद्राएं थे। ठीक है। दधेरी एक परिवर्तन हड़प्पीय पुरास्थल है, तो क्या है? पंजाब का। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, तो पंजाब का। हड़प्पन संस्कृति जो है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो धौलावीरा में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो धौलावीरा में। सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किस मूर्ति से की? तो नृत्य करती हुई बालिका से। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है, तो गुजरात में। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, कौन सी थी? तो 1, 2, 3 है, तो सिंधु, चेनाब, झेलम। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन 2 नदियों पर बसी थी वे थे सिंधु, चेनाब, झेलम। ठीक है। ये इतने 80 क्वेश्चंस हो गए और कुछ 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। हाँ, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र नहीं है। सिंधु घाटी में से निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र नहीं है। बाकी कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है। ठीक है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल से है? स्थल में घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो के। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा का। सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा का। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहर पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा का। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहर पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा का। बैल मिलता है, हाथी मिलता है, भेड़ मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और निम्न में दिए गए कूट का सही उत्तर कीजिए। ठीक है। तो इसमें है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों की जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया, तो ये भी सही है। ठीक है। हड़प्पा के लोगों को धातु का उपयोग का पता नहीं था, ये गलत है क्योंकि पता था, तांबा वगैरह का तो पता ही था। ठीक है। तो सिर्फ पहला और दूसरा होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट पार्ट अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नेक्स्ट उसमें वीडियो में वैदिक काल। ठीक है। 2 टॉपिक हम लोगों का हो गया, पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे लेके वैदिक काल। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और कंटेंट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक साथ बनाए रहने के लिए। थैंक यू।